चैनल। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के बारे में, तो हम पहले एक्सरसाइज समझ चुके थे। आज हम समझेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो कहता है कि अब हम डिफाइन करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशन जो मैट्रिक्स पे किए जाते हैं। पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जैसे कि ये हमारी मैट्रिक्स थी, ठीक है, जैसे हमारी मैट्रिक्स ये थी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे हम एक को किसी भी एक वैल्यू स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी से मल्टीप्लाई होगी। 2 की 1 से, 2 की 2 से, 2 की 2 से, 2 की 3 से, ठीक है। तो कहता है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि के ए लिख दिया, वो फिर मैट्रिक्स ए बाई ए स्केलर के, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम के को ए के सारे एलिमेंट्स के साथ। जैसे हमारे पास ए था तो 4 आ गया, 4 ए, तो 4 की सभी से मल्टीप्लाई, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचो 20 और 7 चौक 28, ठीक है। इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स वो नेगेटिव हो जाए। माइनस ए, तो मतलब यहाँ पे जितने भी प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे और जितने भी माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों माइनस कट जाएंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ओके। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि देखो याद रखना, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है, उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर दो मैट्रिक्स है, एक ए आई जे, ठीक है, और एक बी आई जे, तो कहते हैं कि सेम ऑर्डर में है, ठीक है, तो आप उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर और जोड़ने के बाद भी जो मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा। जैसे कि ए आई जे एम एन और ये कहे, तो दोनों को जोड़कर वही सेम ऑर्डर होगा। ए ये था, बी ये था, तो ए प्लस बी निकालना है, तो 1 में 2 जोड़ोगे, ठीक है, 3 आ जाएगा। 3 में 9 जोड़ोगे 12 आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ोगे तो 4 3 7, ठीक है, और 7 और 5 12। तो कोरस्पॉन्डिंग जो भी उनके सेम पहली रो पहला कॉलम का डिजिट वही ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे 2 0 तो 2 आ जाएगा। 3 1 4, 6 और 2 8, 0 और 3 3, 5 और 6 11 एंड 1 और 9 10, ठीक है। कहते हैं कि दो मैट्रिक्स है ना, उनको हम कंपेरेबल तभी कह सकते हैं, उनको तभी ऐड कर सकते हैं अगर उनका सेम ऑर्डर होगा। ये याद रख लेना, दो मैट्रिक्स अगर वो डिफरेंट ऑर्डर के, वो कभी नहीं जोड़ सकते, कभी नहीं, ठीक है। देखो इनको, यहाँ पे 2 रो है 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है 2 कॉलम, तो नहीं कर सकते। डिफरेंस का मतलब भी वही है कि उनको घटाना सब्ट्रैक्ट करना, तो वो भी तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जो डिफरेंस होता है टू मैट्रिक्स का, वो डिफाइन कर सकते हैं सम ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब ये कि भाई ए तो पॉजिटिव और बी नेगेटिव, क्योंकि उनका डिफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यही दिया गया, एग्जाम्पल लिए है एक ये है बी, तो हम घटाएंगे बी को, तो जितने भी आइटम है वो सारे, जैसे -3 है, उसमें से 5 घटाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8 आ जाएगा। कैसे, देखो एक बार के लिए देख लेते हैं। जैसे कि -3 था, उसमें से घटाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 8 है, उसमें से घटाओगे तो माइनस का 7 आ गया, ठीक है, उतारते जाओ। 9 है, माइनस का 2, फिर 4 है, माइनस का 4, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 2, माइनस का 6, तो क्या बनेगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ये 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 7 15, ये 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8, ये माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 8 और 16 15, ठीक है, नेगेटिव का, और ये 6 7 8 माइनस का, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कहते हैं कि अगर आप ऐसे किसी की भी, मतलब किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ए प्लस बी की, तो वो बराबर होगा भाई अगर सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हो ए की एंड उस स्केलर की बी की, और फिर उनको जोड़ते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी दूसरी कहता है कि अर्जॉइंट्स, कहता है कि जो ये एक मैट्रिक्स है के एल, ये 2 स्केलर है, तो कहते हैं कि यहाँ पे ये एल स्केलर है और यहाँ पे के दोनों को सेपरेट करके दिखा दो या एक बार साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मैट्रिक्स एडिशन है ना, क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी जोड़ लो या बी प्लस ए जोड़ लो, बराबर है। और जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, मतलब ए प्लस बी जोड़ के फिर सी जोड़ दो, या पहले बी प्लस सी जोड़ के ए जोड़ दो। और जो एग्जिस्टेंस है एडिटिव आइडेंटिटी का, मतलब कि भाई जो नल मैट्रिक्स होती है उसको अगर आप ए में जोड़ो या नल मैट्रिक्स में ए को जोड़ो तो वो हमेशा ए ही आएगा, क्योंकि वो तो जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि हम ओ से दिखाते हैं जीरो मैट्रिक्स को। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप ए में एक्स जोड़ लो या एक्स में ए जोड़ लो, बराबर बात सेम ही है, ठीक है। अब बात याद रख लेना, मैट्रिक्स माइनस ए आई जे इसका द एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, मतलब नेगेटिव बोलते हैं ए का, जिसको डिनोट करते हैं -a से,
ठीक है। तो ए का एडिटिव इनवर्स होगा -1 की, इसका ही माइनस कर दो। अब यहाँ पे जोड़ना है तो ऑर्डर सेम है, 2/3 है, 2/3 है, तो बस जोड़ दो। 1 में 2, 3 में -4, ये सब। यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के प्रूव करना है। मतलब हमें बताना है कि ये एडिटिव मतलब एडिशन एसोसिएटिव है एक दूसरे, मतलब ए बी जोड़ के सी जोड़ दो या बी सी जोड़ के ए जोड़ दो, एक बात है। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो, फिर राइट हैंड साइड प्रूव कर दो। सिंपल है। बस यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा, पहले बी की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। फिर सी की 4 से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे क्या करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी इसकी और इसकी 5 से, फिर उनका डिफरेंस लेना है। यहाँ पे ये हमें दे रखी थी मैट्रिक्स, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इनको जोड़ लो और हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं एलिमेंट्स, बस सिंपल है। ये आ जाएगा 2x + 3 हमारे 7 के बराबर, 14 हमारे 14, 15 15, 2y - 4 14 के बराबर होगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी कहता है कि के की वैल्यू लगानी है, एक नॉन जीरो स्केलर है, तो क्या करना है, सीधा इनको पहले तो इसकी मल्टीप्लाई, मतलब चलो सीधा छोड़ो, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा, फिर हम कोरस्पॉन्डिंग इक्वल कर देंगे। यहाँ पे भी पहले दोनों को जोड़ना है, फिर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल करना, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब ये सिंपल है, पीछे वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा लिया, बस स्केलर के अंदर पहले मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई दे रखा है एंड 2y + y दे रखा है, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू पूछी है, तो देखो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + y है, लगा लो, ये हमारा इसके बराबर है, ठीक है, 0 2, ओके। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y को उधर घटा देंगे, y इधर घट गया। दूसरा, अगर x की वैल्यू निकालनी, तो पहले तो y को हटाओ, y की वैल्यू क्या आई है, 3 2 1 4, इसको घटाएंगे, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहले निकालिए तो y को घटा दिया, ये वैल्यू आई, इसको अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 को डिवाइड का मतलब है कि हर एलिमेंट डिवाइड होगा। ऐसे ही यहाँ पे, तो मतलब जिसकी ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पूछे, तो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, जीरो नल मैट्रिक्स, वैसे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसमें से हमें घटाना है 2a, उसमें से घटाना है b, ठीक है, और ना एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कॉमन ले लो, फिर उनको दोनों को जोड़ के नेगेटिव कर दो। यहाँ पे x + y और x - y दोनों दे रखे हैं, तो वैसे तो हम पढ़ते भी हैं x + y = लगा लो, हमारे पास 2 है और x - y = 3 है, तो एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर देते हैं, तो वैसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। x + y + x - y करोगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा ना, जोड़ देंगे x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एक बार घटा दे, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, दोनों को, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, मतलब ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशंस नहीं है ना, कॉन्सेप्ट सब बहुत आसान है, ओके। तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हो, एंड फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है तो माइनस माइनस कैंसिल करके प्रूफ, मतलब सिंपल है, बस याद रख लेना भाई, ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, कई बार आई आ जाता है, उसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन मतलब जहाँ पे मल्टीप्लाई की बात आ जाए, तो कहता है कि B2 मैट्रिक्स अगर ऑर्डर सेम है उनका, तो कहता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है इक्वल हो नंबर ऑफ रोज के, तो कहता है प्रोडक्ट है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम द अबोव डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, ये क्लियर है कि जो प्रोडक्ट वो तभी डिफाइन हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम, ये एक प्री फैक्टर है ए का, वो सेम नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट फैक्टर, ठीक है। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स ए एंड बी वो कंफर्टेबल है प्रोडक्ट के लिए कि जो ए एंड बी है ना, उनके पास उतनी ही रोज हैं जितने प्री फैक्टर ऑफ ए, उतने ही कॉलम है जितना पोस्ट फैक्टर ऑफ बी। इसको आप है ना क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा समझ पे आओगे। रो बाय द कॉलम मेथड एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ऑर्डर है 3/3 और यहाँ पे ऑर्डर है 3/2, ठीक है। तो ए का ऑर्डर 3/3 है और बी का ऑर्डर 3/2 है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम है मतलब इसके, वो कितने हैं, 3 है, और वो किसके बराबर है, इसके रो के। तो यही बोला जाता है इसका प्री फैक्टर, इसका पोस्ट फैक्टर। तो देखो जो प्री फैक्टर है ए का वो इक्वल है पोस्ट फैक्टर ऑफ बी के, ये प्री फैक्टर है, ये पोस्ट फैक्टर है इसका, ठीक है। तो ए एंड बी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे हमें करना है ये, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, देखो जो उसकी पहली रो है उसका इसके पहले कॉलम से, इसकी पहली रो का इसके पहले कॉलम से, तो करो वही है, 1 का 1 से, फिर 2 का 0 से, 3 का 2 से,
यहाँ 7 आ गया। ऐसे ही बी है तो उसकी पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो 1 का 0 से, 2 का 1 से, 3 का 1 से, तो यहाँ से आ गया 5। फिर ऐसे ही उसकी दूसरी रो का पहले कॉलम से, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम से, तीसरी रो का दूसरे कॉलम से। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए प्रोडक्ट बी की। ठीक है, तो ऊपर वाले एग्जांपल में ये एक्सप्लेन किया गया जो मेथड है रेट करने का प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इन डिटेल सम रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन एज। ओके, कि भाई इधर से ऐसे मल्टीप्लाई होगी कि इन सभी की इनसे, इन सभी की इनसे। ओके, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव मतलब ए बी की मल्टीप्लाई करके सी की कर लो या पहले बी सी की करके ए से कर लो। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन के साथ, मतलब पहले बी प्लस सी को जोड़ के ए से मल्टीप्लाई कर दो या ए बी की मल्टीप्लाई करके बी ए सी की मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का वो कॉम्यूटेटिव हो। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी का प्रोडक्ट सेम हो, जरूरी है बी ए का प्रोडक्ट सेम हो। ए बी को आपने जो प्रोडक्ट किया बी ए के बराबर होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव हम नहीं कह सकते इसको। क्वेश्चन से अब ज़्यादा चलते समझ पाओगे। जैसे कि ये हमारे ए है, ये बी है, तो ए बी का प्रोडक्ट निकालो तो 1 1 की हम इससे करेंगे और 1 1 की हम इससे करेंगे, फिर 0 0 किससे, फिर 0 0 किससे, तो जरूरी है बी ए का करोगे तो वो सेम ही है। तो ए बी का निकाला तो हमारा आंसर ये है और बी ए का निकाला तो ये है, लेकिन वो सेम नहीं है ना। फिर एक कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कई बार ना होल्ड कर लेते हैं मैट्रिक्स को, मतलब कई बार सही भी हो जाते हैं कि ए बी ए के, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर वो कॉमन, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें सेम ऑर्डर की तो वो कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे कि ये बता रखा है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे कहता है कि दो प्रोडक्ट होता है टू मैट्रिक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स का, इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स। कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है दो मैट्रिक्स का वो नल हो सकता है चाहे वो दोनों नल ना। देखो एक भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना है, नल, और नल को हम किसी खाते हैं ओ से। डिटरमाइन करना है वेदर ए बी इज डिफाइंड, मतलब कि वो भाई मल्टीप्लिकेशन के लिए है या नहीं। ए मैट्रिक्स ऑर्डर है 2/2 और बी है उसका 2/3, तो है 2 और 2, इसका 3/2, इसका 2/3, ये भी है। तो कहता है कि यहाँ पे ऑर्डर 2 2 और इसका 2 3 है। तो कहता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है प्री फैक्टर ए वो इक्वल है पोस्ट फैक्टर बी के, ऐसे ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/3 और यहाँ पे है 3/1, सेम पॉसिबल है 3 3, तो कर देंगे कि इसका इसके साथ, फिर इसमें 2/2 है और इसमें भी 2/2 है, तो भाई इसका पहले इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। तो देखो 1 का 2 से, 2 का 1 से, फिर 3 का 3 से। इसमें क्या है 3/2 और ये 2/3। ओके, हो जाएगा। जैसे कि देखो ये करना था हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 की 1 से, फिर 1 की 1 से। ओके, फिर 3 की नहीं, फिर पहले 2 की 0 से, फिर 1 की 2 से, फिर 2 की 1 से, फिर 1 की 1 से। तो ये करेंगे, बीच में 0 लगा रखा है इनमें। ठीक है, ऐड होगा ना। फिर 3 की 1 से, क्योंकि 3 की 1 से, फिर 2 की -1 से, फिर 3 की 0 से, फिर 3 की मतलब 2 की 2 से, फिर 3 की 1 से, 2 की 1 से। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना है। ए बी निकालना है तो जरूरी नहीं है वो बी के बराबर, तो ए बी निकाल देंगे प्रोडक्ट में, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या नहीं, तो हम कर देंगे। यहाँ पे हमें ए निकालना है, तो अगर ये हमें दे रखा है कि भाई इसका मल्टीप्लाई ए के बराबर है, तो क्या करेंगे, डिवाइड में ही जाएगा एक टाइप से कहें तो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सिंस द मैट्रिक्स RHS ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑर्डर 3/3 का, इसीलिए जो नंबर ऑफ कॉलम है एक है वो 3। देखो ये तभी पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कि देखो ये 3/2 है। ठीक है, तो इसके भी कॉलम कितने हो 3 हो, मतलब जो रो है उसके 2 होंगे। ठीक है, तो पोस्ट फैक्टर ऑफ ए इक्वल होगा प्री फैक्टर से, और ये 3/3 तभी हो सकता है जब इसकी कॉलम 3 हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया इसके देखो 3/2 था, तो मतलब इसका भी 2 होना चाहिए, तो 2 आ गया, और इसका 3/3 है तो मतलब इसका 3 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ABCDEFG मान लिया और एन सोल्व कर दिया। सो करो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल की जो ए बी है वो 0 मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर और ए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक मतलब टाइम आना पड़ेगा तभी आपको याद रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो एक दो तो क्वेश्चंस को आपको थोड़ा रट के चलना पड़ेगा डाटा को, तभी सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो कहता है कि हमें इसी को निकालना है,
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दी, मतलब इनको वही इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर उसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ओके, तो मतलब सिंपल है अब तक, मतलब ये क्वेश्चंस वैसे ही हमें अप्लाई कर करके देखने हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होते हैं मैट्रिक्स, कहता है कि जो ए होता है उसको डिफाइन करते हैं ओनली इफ ए है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कहता है कि लेट ए है, उसमें एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मतलब ए है ना एन स्क्वायर मैट्रिक्स को तभी हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ए क्यूब मतलब 3 बार है इसे मल्टीप्लाई। तो ये याद रख सकते हो, ए की एम से करके एन से कर दो, या ए की पावर एम मतलब मल्टीप्लाई एन कर दो। अब कुछ थ्योरम है कि ए प्लस बी का स्क्वायर हमें पढ़ा भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको उल्टा लिखा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है हमने, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ए प्लस बी एक बार माइनस का ले ले, एक बार प्लस का ले ले, ए माइनस बी स्क्वायर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें प्रूव करना है, बस थ्योरम है ये। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, ए की वैल्यू पुट करना है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करनी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 और 0। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे N2 A, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बस यहाँ पे ऐसे ही कुछ वर्डिंग आ जाएगी, और सेम टू सेम है, ए का ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब इसको यहाँ पे के एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, आई मतलब आइडेंटिटी और 0 मतलब नल मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रखी है यहाँ पे हमें ये निकाल, मतलब ये बता रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। तो पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब ए हमने मान लिया एक्स है, कि ए इज इक्वल टू ए है, एक्स इज इक्वल टू ए है, तो वही है कि यहाँ पे ए का पुट करना है, तो ए स्क्वायर ले ले, ए ले ले, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो कहता है कि 2 बुक शॉप पे पर्टिकुलर स्कूल है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, उसके बाद 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स की बुक है, 10 डजन मोरल एजुकेशन की। उनका सेलिंग प्राइस बताया भाई, उल्टा उन देखो सेलिंग प्राइस 80, 60 एंड 40। ठीक है, 80, 60 एंड 40, क्योंकि इसका ऐसे होगा 10 का इससे, इसका 8 का इससे। ठीक है, और कहता है कि भाई उनका हमें बताना है, तो डजन है तो मतलब एक दर्जन हमें पता है कितने होते हैं, 12 होते हैं, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई किया, टोटल क्वांटिटी आ गई, और एक बुक की एक इन सब की प्राइस है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 फैमिली है, फैमिली ए में 2 मैन 3 वुमेन और 1 चाइल्ड है, और फैमिली बी में 2 मैन 3 वुमेन 2 मैन 1 वुमेन 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, और फैमिली सी में ये है, तो डेली इनकम है मैन वुमेन की वो कितनी है, 20 रुपये 15 रुपये, और कहते हैं बच्चों की कोई इनकम नहीं है, तो बस इसका ऐसे करना है, तो हमें कर देना है, आंसर आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तब ये आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बस नॉर्मल ओवरव्यू करवाया है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करके देख सकते हो। ओके, फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।